तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों आज है यहाँ पर जो है मंडे। यहाँ पर दोस्तों शुरू करेंगे संडे स्पेशल सेशन। दोस्तों कुछ व्यस्तताओं के कारण आपको यहाँ पर कल नहीं दे पाए। दोस्तों आज यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन आए हैं तो जवाब तो देना बनता ही है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल का है मनीष शर्मा जी का। मनीष शर्मा जी का यहाँ पर कहना है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की यहाँ पर वैकेंसी अब कब आएगी। तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी यहाँ पर आप वेट कीजिए यहाँ पर रिजल्ट का, जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर पिछली एमपी पुलिस वैकेंसी का यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रक्रिया तेज हो जाएगी। हालांकि प्रक्रिया यहाँ पर पिछली चल रही है और इस बार आपका पेपर जो है पीईबी के द्वारा यहाँ पर नहीं होने वाला। यहाँ पर जो है पीएचक्यू आपकी वैकेंसी लेने वाली है और 50% का यहाँ पर फॉर्मूला रहने वाला है। यदि आप यहाँ पर जो है फिजिकल अच्छा नहीं है तो फिजिकल की तैयारी अभी करते रहें। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पर जो है अपनी थ्योरी भी तैयार करते रहें। अगला कमेंट आया है यहाँ पर सीवी रॉय का, जिनका कहना है कि यहाँ पर जो है सर जिसका टीएफआरआई में यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट में नाम है, क्या यहाँ पर जो है उसका भी क्या होगा, यहाँ पर कुछ का कुछ सिलेक्शन होगा या नहीं। तो यहाँ पर सीवी रॉय जी सीवी जी यहाँ पर आपको बता दें कि आपने यहाँ पर कैटेगरी बताई थी आपका यहाँ पर एमटीएस में है और एमटीएस में आप मेरिट कैंडिडेट में है, जबकि इनके द्वारा मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें कि यहाँ पर जो है जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं उनका भी नाम है, साथ साथ बेटिंग कैंडिडेट का नाम है। तो आप यदि क्वालिफाई कैंडिडेट में है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है, और यदि आप बेटिंग कैंडिडेट में है तो यहाँ पर जो है क्वालिफाई कैंडिडेट यदि नहीं पहुँचता है तो आपका नाम आएगा। और इसके अलावा आपका एक्स्ट्रा लिस्ट में नाम है तो आपका यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पहले बेटिंग कैंडिडेट का ही नाम आएगा। बेटिंग रखी है उनके द्वारा और बेटिंग भी काफ़ी लंबी है। इस कारण से दोस्तों आपको यहाँ पर जो है यदि बेटिंग में नाम है तो 1 या 2 बेटिंग बिल्कुल क्लियर होने वाली है। ऐसा क्लियर है क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट 2-3 पोस्टों में यहाँ पर जो है मेरिट में आए हैं। ऐसे में 2-3 मेरिट तो यहाँ पर क्लियर, 2-3 बेटिंग तो यहाँ पर क्लियर होने वाली है टीएफआरआई में। पर ये लिस्ट के हिसाब से भी यहाँ पर समझ लें जो 28 तारीख को यहाँ पर जारी की गई है। इस लिस्ट में आपका यदि नाम है इन सेलेक्टेड कैंडिडेट में यदि आपका नाम है तो आप सेलेक्टेड हैं। और यहाँ पर यदि बेटिंग कैटेगरी में है तो आप यहाँ पर जो है अभी बेटिंग में है, और साथ साथ यहाँ पर 1 से 2 बेटिंग यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पर जो है वन रक्षक में हो गए हैं या यहाँ पर जो है एलडीसी में हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों उनकी यहाँ पर जो है बेटिंग बिल्कुल क्लियर होने वाली है। बाकी मेरिट वाले कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। अगला कमेंट आया यहाँ पर विश्वास जी का, जिनका यहाँ पर कहना है कि ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो विश्वास जी यहाँ पर अगस्त के आखिरी तक यहाँ पर जो है आपका ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन देख सकते हैं, क्योंकि यदि सिस्टम सब कुछ सही रहा तो यहाँ पर जो है अगस्त के लास्ट तक बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगला कमेंट यहाँ पर विशाल जी का है, जिनका यहाँ पर पूछना है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट आने के कितने % चांस है। तो यहाँ पर जो है विशाल जी आपको बता दें कि 70 से 80% चांसेस हैं कि यहाँ पर रिजल्ट में बदलाव तो बिल्कुल होने वाला है। अगला कमेंट यहाँ पर अंकित मालवी जी का है, जिनका यहाँ पर पूछना है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में स्टेनो और AG3 की जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर जो है मेरिटोरियस कैंडिडेट जो है उनका यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट आएगा कि नहीं, यहाँ पर स्किल टेस्ट की तैयारी करें कि नहीं। अंकित मालवी जी यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर बहस सुनी ही होगी आज की, और साथ ही साथ दोस्तों आपने यहाँ पर इस बहस को सुनने के बाद आपने भी कुछ निर्णय पर पहुँच गए होंगे। बाकी हमारी तरफ से तो यहाँ पर अब 2 से 3 दिन में आपका यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ होने वाला है। तो आप यहाँ पर स्किल टेस्ट की तैयारियाँ ना छोड़ें, अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी करते रहें, आपको जरूर यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। अगला कमेंट है यहाँ पर प्रदीप बघेल जी का। प्रदीप बघेल जी का यहाँ पर पूछना है कि टीएफआरआई में यहाँ पर जो वेटिंग में है उनका यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा क्या कि नहीं। यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रदीप जी यहाँ पर जो है टेक्निकल असिस्टेंट में जो वेटिंग कैंडिडेट है उनका यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट नहीं आई है। जो मेरिट कैंडिडेट है और सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी भी यहाँ पर जैसे ही लिस्ट आएगी उसमें ही आपको क्लैरिफाई कर दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा या नहीं। बाकी आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार रखें। अगला कमेंट है यहाँ पर प्रदीप बरिया जी का, जिनका यहाँ पर पूछना है कि ग्रुप 4 के यहाँ पर जो है कितनी पोस्ट आएगी। तो प्रदीप बरिया जी को यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर एक आई बटन पर आपको वीडियो दे देंगे जिसमें कि हमारे द्वारा कुछ लीक आउट जानकारी बताई गई थी जो कि ऑफिशियल थी, जिसमें कि आपको यहाँ पर जो है लगभग बताई गई थी कि 2500 पोस्ट के लगभग यहाँ पर ऑफिशियल किस प्रकार से आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपकी पोस्ट की जानकारी बता दें 3 से 4 हज़ार यहाँ पर वैकेंसी बिल्कुल आना तय है। इसके अलावा यदि इसमें नगर निगम की वैकेंसियाँ जुड़ती हैं तो ये जो है उम्मीद से ज़्यादा वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेगी। अगला कमेंट यहाँ पर निकल का है सोनू जी का। सोनू जी का यहाँ पर पूछना है कि जो मेंस है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का अभी इस मंथ होने वाला है कि नहीं। तो सोनू जी यहाँ पर यदि प्रक्रिया बिल्कुल नोटिफिकेशन के अनुसार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट चलाती है तो अभी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम से कम यहाँ पर 15-20 दिन लगेंगे। इसके अलावा यदि इस बीच में यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट आ जाता है तो जो कैंडिडेट ऐड होने वाले हैं उन कैंडिडेट को यहाँ पर जो है दोबारा से यहाँ पर फॉर्म फीस देनी होगी जो कि 577 रुपये है। उसके लिए दोबारा से पोर्टल खोलेगा कम से कम 5 से 10 दिन के लिए। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ होने वाला है। तो यदि यहाँ पर मेंस का रिजल्ट मेंस की बात करें तो आपका यहाँ पर अगस्त में तो होने के चांसेस बहुत कम है। बाकी यहाँ पर जो है आप तैयारियाँ बिल्कुल करते रहें।
यहाँ पर H2H व्हाट्सअप जी जो कि हर बार हमसे जुड़े रहते हैं और इस बार भी इनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार इनके द्वारा पूछा गया है कि जो पर्सनल वीडियो बनाई है यहाँ पर ग्रुप 4 की स्ट्रेटेजी पर, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सजेशन ले लिया गया है। यहाँ पर कोशिश करेंगे कि पर्सनल वीडियो आपके लिए यहाँ पर ग्रुप 4 के लिए दे पाएँ। बाकी पिछला यहाँ पर जो है पिछला एक कमेंट आया था कि यहाँ पर प्राइवेट जॉब से संबंधित, तो आपने वीकली में एक प्राइवेट जॉब की वीडियो आपको मिल रही है जो कि पिछले वीक में आपको मिली भी है। अगला कमेंट यहाँ पर H2H व्हाट्सअप जी का है, जिनका यहाँ पर पूछना है कि सर एक क्वेश्चन था जो कि इनका DCA इनके द्वारा किया गया है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से किया है, लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर बोलते हैं कि सिर्फ माखनलाल का ही यहाँ पर वैलिड होता है। तो एक बात आपको यहाँ पर क्लियर कर दें कि सिर्फ माखनलाल ने ही यहाँ पर मध्य प्रदेश से मान्यता नहीं ले रखी है, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है जिनको कि यहाँ पर मान्यता प्राप्त है। और ग्रुप 4 की यदि आप बात करें तो ग्रुप 4 में यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के राजपत्र में क्लियर लिखा है कि मध्य प्रदेश से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी। यदि आपकी यूनिवर्सिटी को आप कॉल कीजिए, उनसे जानकारी लीजिए कि आपकी यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्या यहाँ पर मध्य प्रदेश से मान्यता प्राप्त है। यदि मध्य प्रदेश से उसने मान्यता ले चुकी है तो आपको यहाँ पर कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर जो है आपका DCA वैलिड है। बाकी यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ माखनलाल ही चलती है, यहाँ पर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ जो कि आपका DCA PGDCA कराती हैं और वैलिड भी है क्योंकि मान्यता उनको मिली हुई है। अगला कमेंट यहाँ पर निकला है सत्यम शुक्ला जी का। सत्यम शुक्ला जी का यहाँ पर कहना है ग्रुप 4 की वैकेंसी कब तक आएगी। तो सत्यम शुक्ला जी यहाँ पर जो है अगस्त के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगला कमेंट यहाँ पर H2H व्हाट्सअप जी का, जिनका यहाँ पर कहना है कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर सवाल जवाब वाले वीडियो में बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पर सैटरडे को इनको वेट होता है कि यहाँ पर हमारा सवाल जवाब का सेशन यहाँ पर शुरू हो, और साथ साथ जो हमारा सवाल जवाब का सेशन यहाँ पर H2H व्हाट्सअप जी को पसंद आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये कहना है कि यहाँ पर ये सेशन लाने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि पूरे YouTube पर आपको यहाँ पर कोई भी ऐसी जानकारी नहीं देता है कि आपकी यहाँ पर जो क्वेरी हो वो आप यहाँ पर जो है पूछ सकें, और उसी प्लेटफॉर्म हमारे द्वारा देने का प्रयास किया जाता है। और हमारे पास जो भी जानकारी है या यहाँ पर जो हम जानकारी जुटा सकते हैं वो सारी जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। अगला कमेंट यहाँ पर निकल का है रॉयल रईस जी का, जिनका यहाँ पर कहना है कि सर आप कहाँ रहते हैं और साथ साथ आप यहाँ पर क्या करते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर हम रहते हैं भारत के यहाँ पर केंद्र बिंदु में रहते हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर बता दें कि आपको यहाँ पर आपके सवाल जवाब देने का हम काम कर रहे हैं फिलहाल। अगला कमेंट यहाँ पर निकल का है जितेंद्र राठौर जी का, जिनका यहाँ पर कहना है कि सर आपदा प्रबंधन में कोई वैकेंसी आई है क्या नहीं। यहाँ पर जितेंद्र जी आपको एक जानकारी बिल्कुल दे दें, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि आपको यहाँ पर जो वैकेंसी आपके लायक नहीं होती है उसको भी बताया जाता है, और उसमें जो कमी है जिससे आप यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं वो भी यहाँ पर जो है आपको बता दी जाती है, और आप उस फॉर्म को फिल कर देते हैं, जबकि आप उसके लिए वैलिड नहीं होते हैं। सारी वैकेंसी होती है जो प्रतिनियुक्ति पर होती है, या यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसियों में आपका एक्सपीरियंस मांगा जाता है, और ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि आपको एक्सपीरियंस की जानकारी आप तक नहीं बताई जाती है, और ऐसे में आप यहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण आपको बाहर कर दिया जाता है और आपकी फॉर्म फीस भी चली जाती है। इसलिए ऐसी चीज़ों से आप बच के रहें, और यदि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ लिया कीजिए। बाकी आपका यहाँ पर आपदा प्रबंधन वाला सवाल भी आपको क्लियर कर देते हैं। उम्मीद है आप यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आपदा प्रबंधन की जो वैकेंसी है वो इसी वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ये जो है सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखें प्रतिनियुक्ति लिखा है। प्रतिनियुक्ति का मतलब आप यहाँ पर डाल नहीं सकते, यहाँ पर वो कैंडिडेट डाल सकता है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी अर्धशासकीय संस्था से यहाँ पर जो है रिटायर्ड है या यहाँ पर काम कर रहा है, वही कैंडिडेट यहाँ पर इसको फिल कर सकता है। आप यहाँ पर फिल करेंगे तो आप यहाँ पर उसके लिए लायक नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसियाँ जो होती हैं, ये प्रतिनियुक्ति जो वर्ड है ये दोस्तों ये दर्शाता है कि आप यहाँ पर जो है उन कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जा रहा है जो यहाँ पर पहले से ही सरकारी नौकरी में है। उम्मीद है आप यहाँ पर समझ गए होंगे। और इस ऐसी अगला कमेंट यहाँ पर निकल कर रहा है पूजा जी का, इनका यहाँ पर पूछना है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में JJI की जो बैटिंग है वो यहाँ पर क्लियर होगी कि नहीं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी से इनकी बैटिंग है, तो पूजा जी यहाँ पर जो है 1 या 2 बैटिंग हो तो यहाँ पर क्लियर होने के कुछ % चांस हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर की वेटिंग यदि ज़्यादा है तो यहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो है आज के समय में यहाँ पर JJI की पोस्ट पर वैकेंसी है, और इस पर वैकेंसी को कोई छोड़ना नहीं चाहेगा जब तक उसको कोई और से अच्छा ऑप्शन ना मिल जाए, या कोई कैंडिडेट पहले से ही कहीं और यहाँ पर लगा हुआ ना हो। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर बैटिंग क्लियर होने के चांसेस तो बहुत कम हैं। अगला कमेंट यहाँ पर निकल कर आया छोटू भाई जी का, जिनका यहाँ पर कहना है कि सर आप यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और स्टेनो की जो वैकेंसी है उसके केस मन आप क्या ओपिनियन रखते हैं वो दीजिए। क्या सही है और क्या कोर्ट में यहाँ पर डिसीजन देना चाहिए।
तो यहाँ पर छोटू जी सबसे पहले तो इस ये जो केस बना है उसके बारे में यहाँ पर कहना चाहेंगे कि ये जो केस है इसमें सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे प्रमुख मुद्दा ये है कि यूआर की जो पोस्ट होती हैं वो दोस्तों अनरिजर्व होती हैं और अनरिजर्व पोस्ट को सबसे ज़्यादा रखा जाता है। तो लगभग 60% यहाँ पर पोस्ट जो है अनरिजर्व की होती हैं और इन 60% पोस्ट को किसी कैटेगरी के लिए, किसी विशेष कैटेगरी के लिए यदि रिजर्व कर दिया जाए तो ये 50 से 60% रिजर्वेशन हो जाता है, जो कि किसी भी वैकेंसी में यहाँ पर नहीं है। ऐसे में ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा बात करें, यदि कोई कैंडिडेट जनरल वाला है और वो यदि इस चीज़ का विरोध कर रहा है और उसने ईडब्ल्यूएस का यदि सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो वो यदि किसी भी वैकेंसी में यहाँ पर सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं लड़ेगा, वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में भी जा सकता है यदि उसके अच्छे स्कोर हैं। तो यदि वो उस जगह पर दोनों चीज़ों का फ़ायदा ले रहा है तो उसको यहाँ पर भी मिलने वाला है। वो ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर वैलिड है और साथ साथ जनरल के लिए भी वैलिड है। बाकी इस केस के यहाँ केस में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कट है और यहाँ पर जो है आपका जो यहाँ पर जो गलती हुई है वो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से हुई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो रिक्रूटमेंट सेल है उसके द्वारा यहाँ पर रिक्वायरमेंट करने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हुई है, उसके कारण ही यहाँ पर ये सब हुआ है और इसके कारण काफ़ी सारे कैंडिडेट को यहाँ पर हो सकता है कि भुगतान भी करना पड़े। बाकी यहाँ पर जो है जो डिसीजन है वो सही यही होगा यदि यहाँ पर जो है मेरिटोरियस कैंडिडेट को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए यूआर की कैटेगरी में। और यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा की गई गलती का यहाँ पर मुआवजा यहाँ पर कुछ कैंडिडेट को ना भरना पड़े, वो भी ना हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में जो सारी चीज़ें कही गई है, जो नियम कहे गए हैं कि यहाँ पर 3 गुना लिया जाए या यहाँ पर जो है यदि 3 गुना लिया जाता है उस क्राइटेरिया को बढ़ाया भी जाता है तो यहाँ पर सभी के साथ ये समान हो। साथ ही साथ यदि इस वैकेंसी में यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ओबीसी यहाँ पर 27% का मसला भी यहाँ पर बिल्कुल लागू होना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले ही निकलता है और उस नोटिफिकेशन में यदि जो मेंशन है तो वो उसमें यदि आप बदलाव करते हैं बाद में तो यहाँ पर जो है दूसरे बदलाव भी देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर जो विकसता आपको यहाँ पर छोटी जी बात बता दूँ कि यहाँ पर संवैधानात्मक रूप से यहाँ पर किसी भी एक विशेष कैटेगरी को आप यहाँ पर चाहे प्री हो चाहे मेंस हो यहाँ पर 50% आरक्षित नहीं कर सकते। आप यहाँ पर बात करते हैं कि कोई टोटल कैटेगरियाँ जो हैं एससी है, एसटी है, ओबीसी है, साथ साथ ईडब्ल्यूएस जो है, इन सारी कैटेगरी के टोटल मिलाकर यदि 50% से ज़्यादा जा रहा है तो यहाँ पर विवाद की स्थिति बन रही है। ऐसे में एक कैटेगरी जो कि जनरल है, यूआर है, उस कैटेगरी को यहाँ पर 50% आरक्षण मिल रहा है जो कि आज तक कहीं नहीं मिला। तो ये संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है और इस तरीके से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये गलत है रिजल्ट, इसको रिवाइज़ होना चाहिए। बाकी यहाँ पर कैंडिडेट का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा गलती की गई है उसका यहाँ पर भुगतान कुछ ओबीसी कैंडिडेट भी करेंगे और कुछ जनरल कैंडिडेट भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ने यूआर से भी फॉर्म भरा है और यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट के कारण हो सकता है नुकसान भी हो। बाकी हमारा कहना यही है कि ये जो रिवाइज रिजल्ट है ये ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जनरल कैटेगरी को 50% आरक्षण किसी भी वैकेंसी में मिल जाए, क्योंकि जनरल कोई कैटेगरी नहीं है, ये सिर्फ ओपन है। ये सिर्फ ओपन है, जो कि ओपन का मतलब होता है कि यहाँ पर सारे जो प्रतिभावान छात्र हैं जो कि अच्छे नंबर ला सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर सेलेक्ट होंगे। ऐसे में कोई भी भर्ती होती है उसमें आप यहाँ पर जो ओपन कैटेगरी है और जो ओबीसी कैटेगरी है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, जो एससी कैटेगरी है या एसटी कैटेगरी है, सबसे पहले प्रतिभावान छात्र मान लीजिए 99 नंबर लाया, भले किसी भी कैटेगरी का हो, उसको यहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद 98 वाले को, उसके बाद 97 वाले को, इस प्रकार से पूरे जो कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएंगे उनको इस यूआर में रखा जाएगा। क्यों ऐसा? इसलिए भी क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर होती हैं। इसके बाद ही यहाँ पर उसको अपनी पोस्ट के अपनी कैटेगरी के हिसाब से रखा जाता है। इसी प्रकार से सारी वैकेंसियों में सिस्टम होता है और यही सिस्टम यहाँ भी होना चाहिए, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। कुछ मसला यहाँ पर एनटीपीसी में भी देखने को मिला था और ऐसा ही कुछ एमपीपीएससी में भी देखने को मिला है और सभी में यहाँ पर निर्णय आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये था हमारा आज का संडे सेशन। उम्मीद है आपको यहाँ पर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले संडे। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा नई जानकारियाँ। धन्यवाद। जय हिंद।